हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो सहायक अध्यापक आकलन एग्जाम 5 जनवरी 2025 का आंसर की खोटा का लेवल 1 to 5। आइए हम लोग विस्तार से तुरंत फटाफट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खोटा का है सेक्शन 6 में खोटा। खोटा में देवनागरी वर्णमाला के कौन कौन स्वर वर्ण के छायल गेल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों चलता है, ये भी चलता है, यहाँ पे ये चलता है, बाकी ये नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो है नहीं चलता। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खोटा व्यंजन वर्ण के संख्या कितना है। देखिए ऐसे तो ये बहुत करेक्ट है 31, लेकिन कुछ चार को यहाँ पे देखिए, यदि ये 35 नहीं रहता ना तो हम लोग 31 ये 29 + 2 मार देते। ठीक है, लेकिन ये 35 अभी आपको मान के चलना है कि 35 है, ये ध्यान रखिएगा। 123 में खोटा वर्णमाला में कई गो हर्ष स्वर वर्ण है, तो ये 3 ठो है। ठीक है, जैसे या हर्षी दीर्घी हर्षयु, तो हर्ष वाले जो हैं 3 ठे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये दूसरा सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, 127 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन का। 124 नंबर में देवनागरी वर्णमाला के कौन तालव्य ध्वनि के खोटे व्यवहार नख है। देखिए खोटे ये तो एकदम तुरंत मार दीजिएगा, तालिब शा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तालिब शा का प्रयोग नहीं होता है। 125 में जनि जायतवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा की एक है। देखिए भाववाचक बनाने के लिए आली गीदर का गिदराली पढ़े होंगे, उसी तरह से जनी का जनियाली होगा। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन होगा 125 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर 126 में मार्क्स व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की होता है। देखिए भाव पैदा होना है, मार्क्सगिरी नहीं, मार्क्सवाद मार्क्सलोन नहीं, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, विचारधारा आना चाहिए। भाव मीन्स विचारधारा, तो मार्क्सवादी विचारधारा, तो 126 का मार्क्सवादी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन की ओर से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डोका शब्द संज्ञा और क्रिया के अर्थ सही उदाहरण लागे। संज्ञा और क्रिया, देखिए डोका माने मुंह नहीं है दोस्तों, एक प्रकार का मुंह है, लेकिन यहाँ विकृत मुंह डोका जिसने बोलते हैं डोका फाड़ना, तो ये विकृत मुंह और क्रिया के रूप में तो अनाज पछोरना। देखिए अब सूप देखे होंगे ना दोस्तों, तो सूप से क्या करते हैं, मुंह उसका विकृत है और उससे अनाज पछोरा जाता है। तो ये इसका सही अर्थ है विकृत मुंह और अनाज पछोरना। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। छन जोगी छ से बनल संस्कृत शब्द गुला के खोरठा में कौन कौन वर्णे लिखल जाए। देखिए छ को ये छ लिखते हैं, ख लिखते हैं, क ख लिखते हैं, बाकी ये छ यहाँ पे नहीं लिखते हैं। सभ्य तो होगा नहीं क्योंकि सब तो नहीं होगा, कट गया, ये भी नहीं होगा, क और त नहीं लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, छंजोगी छ को छ ख और क ख संयुक्त ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो 128 का आपका हो गया ए नंबर। 129 की बात करते हैं। तो ज्ञा खोरठे की बन जा है, तो ग नहीं बनता है, मया नहीं बनता है, ज्ञा नहीं बनता, ये तीनों खत्म हो गया आपका, तो बी नंबर बनेगा ग गे गिया। ठीक है, 129 का बी नंबर। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 130 नंबर में। खोरठे आन भाषाक घोष वर्ण से बनल शब्द अघोष वर्ण बदल जाए के पढ़ते रह के। देखिए खोरठे आन भाषा के घोष वर्ण, दूसरा भाषा का जो घोष वर्ण है, घोष और अघोष आप पढ़े होंगे कख गग उआ में, प्रथम 2 घोष है, बाद में अघोष है। अल्पप्राण बीच बीच में छोड़ के क ग उआ। ठीक है, तो घोष शुरू वाला तो वो बदल जाता है, अघोष वर्ण बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अघोष वर्ष किस में बदल जाता है। तो ये आपका होगा खराब मदद खूबसूरत। ठीक है, देखिए यही है खराब मदद खूबसूरत। यहाँ पे बोला है कि अघोष वर्ण बदल जाए। खोरठे आन भाषा के घोष वर्ण से बनल शब्द अघोष वर्ण बदल जाए के एकर पढ़ते रह गए। तो साग भगत जोग जग खराब मदत खूबसूरत। देखिए आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है ना, बी नंबर। चलिए 131 प्रश्न का अने धने कौन समास है। देखिए ये तो अने धने हाइफन लगा हुआ है बीच में, और अने धने दोनों जो है अपने आप में जो है कह सकते हैं कि मान्य उसका मूल्य है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, प्रधान है दोनों। 132 प्रश्न का है करल धरल गिरल परल शब्द ल की एक है। देखिए ल जो है ना दोस्तों,
ये जब भी होता है करल धरल गिरल परल तो भूतकाल का बोधक प्रत्यय होता है, भूतकाल का। ठीक है, गिरल हलय परल हलय, ठीक है, भूतकालक बोध का। ठीक है, 132 प्रश्न आपका हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 133 प्रश्न। तो संज्ञा के अवजी अवैया शब्द की कल जाए, तो आप लोग हमेशा पढ़ेंगे संज्ञा के अवजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कल जाए। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 134 नंबर, जे से वह से है कौन सर्वनाम के प्रत्यय हक है। देखिए ये संबंध है, जे से वह से है संबंधवाची, ठीक है, संबंध बताता है, एक से दूसरा का संबंध, संबंधवाची सर्वनाम हो गया। 135 नंबर, तोरा की दय के पठवलू ई वाक्य तोरा में कौन सर्वनामिक प्रत्यय रखे। देखिए ये तोरा है, तोरा माने तुम, तो ये हो गया एक व्यक्ति भी है और पुरुष भी है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर ए में आपका सही मारना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 136 नंबर का है, गरु के बहुवचन बनावे ले कौन प्रत्यय जोड़ल जाए। देखिए गरु के बहुवचन, गरु जो है तो इसमें क्या होगा, गरुवन बोलते हैं ना हम लोग, गरुवन गरुवन गरुवन, वैन पड़ती है। ठीक है, वैन पड़ती है, आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा 137 नंबर में लोगदा के स्त्रीलिंग की हतय, तो लोगदा, लोगदा और लोकदिन, लोकदिन स्त्रीलिंग पहले से, जो लड़का पार्टी में जाता है उसको लोगदा कहते हैं, तो इसका स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, लोकदिन है ना, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लोकदिन, लोकदिन, लोकदाइन नहीं होगा, लोगवाइन नहीं होगा, ठीक है, लोकदिन होगा। बरद के स्त्रीलिंग की हतय, देखिए 138 नंबर में बरद के स्त्रीलिंग की है, तो बरद, बर्दी, फेटाइन नहीं, फेटाइन तो होगा नहीं, लागेर तो होगा नहीं, बर्दी तो होगा नहीं, सीधे इसका गाय होगा। ठीक है, बरद का स्त्रीलिंग की होता है तो गाय होगा। 139 में पांडे के सही स्त्रीलिंग शब्द की होता है, तो आप लोग गांव देहात में तुरंत बोलते हैं पांडे का क्या बोलते हैं, पंडियाइन। ठीक है, बी नंबर मारिए, तुरंत आंख बंद कर मारिए 139 का बी नंबर, पंडियाइन। उसके बाद हम लोग चलते हैं 140 नंबर में, तो 140 नंबर आपको थोड़ा कम दिखेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट किया हुआ है। यहाँ पे हाथिन रांची से बस से अहली, ठीक है, यहाँ पर से के 2 बार प्रयोग भेल है, तकर ले कर्मशः कौन कौन कारक चिन्ह लागल है। देखिए कोई भी है, रांची से बस से ले, तो रांची से जब चला तो अपादान हुआ, और बस से ले तो यहाँ पर बस से करण कारक, तो अपादान और करण, सी नंबर। ठीक है, तो 140 का सी नंबर मिला लीजिएगा। उसके बाद में 141 नंबर में संख्या से बनल क्रिया के कहल जाए, सॉरी यहाँ पे संज्ञा, 141 में संज्ञा, तो संज्ञा शब्द जहाँ से आ गया जब वो क्रिया में परिवर्तन होता है तो नाम धातु हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नाम धातु बिल्कुल। उसके बाद 142 खोखे के कैसन क्रिया का, खोखे, देखिए खोखना, क्या खोखना, क्या लगाइए, क्या खोखना, कुछ है उसमें आंसर मिल रहा है, नहीं, अकर्मक, अकर्मक क्रिया हो जाएगा खोखना। ठीक है, उसके बाद 143 में खोरठे काल के मुख्य भेद कितना है। देखिए खोरठा में काल का 3 भेद है। ठीक है, 3 भेद, काल के 3 भेद, अब उस तीनों का अलग 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 है। ठीक है, उसका अलग अलग भेद है, तो ये 3 मुख्य रूप से 3 भेद, काल का पूछा है ना, काल का 3 भेद, भूतकाल का रहता तो फिर भूतकाल का 6 भेद है। ठीक है, लेकिन ये आपको पूछा है सिर्फ काल का, खोरठा में काल के कितने भेद है, तो 3। ठीक है, 144 में ऊ पढ़त हत्ता है, देखिए क्या करें, ऊ अभी पढ़त हत्ता, यानी वर्तमान की बात हो रहा है, तो शक हो रहा है कि पढ़त हत्ता है, तो सकहा वर्तमान काल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं 145 नंबर, सुचांद काल दिल्ली जाए पर, अब कल जाएगा तो भविष्य की बात हो रहा है, तो शक हो रहा है, तो सकहा भविष्यत काल, ये नंबर होगा, कल जाए पा रहा है, सकहा भविष्यत काल। ठीक है, 145 हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 146 की ओर, तो 146 नंबर में खोरठे कई गो वाच्य हवे, देखिए वाच्य मात्र 2 होता है। ठीक है, 2 किस्म के, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, 147 नंबर, जीतू फुटबॉल खेले है, एक में कौन वाच्य है। देखिए जीतू खुद खेल रहा है तो यह कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य जो स्वयं काम कर रहा है। 148 बासी के उल्टा विशेषण की होते हैं, तो बासी माने, देखिए बासी माने क्या हो गया, ठंडा खराब, रोका मीन होता है ताजा, तो इसका आंसर क्या होगा, उल्टा बोला है तो रोका। ठीक है, चलिए उसके बाद 149 नंबर का, कई गो सुगा गाछे बैसल है, देखिए कई गो सुगा गाछे बैसल है, कई गो माने गिनती नहीं, अनठेकानी, और गाछे क्या बैठल है, सुगा, तो सुगा का गिनती में आएगा,
तो अनठकानी संख्यावाच, ठीक है। अनठकानी मात्रा नहीं होगा, संख्या होगा, सुगा को गिन सकते हैं ना, इसलिए अनठकानी सुगा संख्यावाच, ठीक है। बी नंबर आप मिला लीजिएगा। उसके बाद 150 प्रश्न जो है इसमें है, एकर में क्रिया विशेषण कौन टा लागय। देखिए क्रिया विशेषण होता है जो धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चले हैं, गाय धीरे धीरे चले हैं, तो यहाँ पर छीछी नहीं होगा, तो नहीं होगा, जे नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण करे करे। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको खोटा का प्रश्न करा दिया। इसी तरह से बहुत सारे जो बाकी हैं वो धीरे धीरे हम लाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही हम आपसे उम्मीद जताए रखते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपसे कुछ हमारा मिल जाए, सहयोग मदद हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास ताकि वो मिला सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।